अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों। तो लेटेस्ट अपडेट सऊदी अरब की मैं अभी बताऊंगा आपको और आपके साथ शेयर करूंगा। जो भाई दुबई में फंस गए थे, जिनको कतर जाना था, कुवैत जाना था, सऊदी अरब आना था, और उनके बारे में थोड़ी बातें शेयर करूंगा और कुछ फ्लाइट के बारे में बताएंगे। और सऊदी अरब में जो मरीज है, कोरोना के मरीज के बारे में बात करेंगे। तो कुछ ऐसी खबर है जो मिक्सिंग है, तो वो आपके खबर आपके काम की होगी अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं या फिर सऊदी अरब आने वाले हैं। तो भाई आपके साथ मैं सारी बात जो शेयर करता हूँ, लेटेस्ट अपडेट करके मैं रोजाना की डेट पे मैं बताता हूँ आपको हर चीज। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो भाई इंडिया से दुबई गए थे वाया दुबई सऊदी अरब आने के लिए, जो उनको क्वारंटाइन में थे और अचानक से यहाँ पे तो बंद हो गया फ्लाइट वगैरह सब। तो उनमें से बहुत सारे भाई कुवैत, कतर, बहरीन, ठीक है, और सऊदी आने वाले थे। तो उनमें से लगभग 300 लोगों को हेल्प किया गया है खाने पीने के लिए, रहने की दिक्कत हो रही थी। तो इस न्यूज को कवरेज किया है गल्फ हिंदी ने, लेकिन इसकी हेल्प की गई है दुबई के मरकज के लोगों ने, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने हेल्प की है। तो खलीज टाइम ने इसको ट्वीट किया था, तो मैं आपके साथ ट्वीट पर शेयर करना चाहूंगा। गल्फ हिंदी एक वेबसाइट है जो कि आपको वहां पर हमेशा सऊदी अरब से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड, गल्फ से रिलेटेड वो न्यूज अपडेट करती है और लोगों को हेल्प भी करती है। अगर आप फंस गए हो, कोई भी परेशानी है, तो उनका ट्विटर अकाउंट में भी आप जाकर उनको फॉलो कर सकते हो, उनको कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगा कि उनको आर्टिकल डालना है तो वो आर्टिकल भी बना देते हैं आपके लिए खासकर। तो वो अच्छा खासा हेल्प करते हैं। सऊदी दुबई में आप रहते हो तो उनकी वेबसाइट पे जरूर एक बार सर्च करके चेक कर लो। गल्फ हिंदी से मैं भी अपडेट लेता हूँ। मैं आपको बताऊंगा वो जो 300 आदमी थे, वो 300 के लगभग 300 से ऊपर ही है। ये एक बताया गया टारगेट बेस पे, कभी तो गिनती नहीं किया गया, लेकिन 300 लोग हैं जिनकी हमने हेल्प की है। जो लोग क्वारंटाइन में थे, उनका क्वारंटाइन में होटल का खर्चा कहां से आएगा, खाने पीने का खर्चा कहां से आएगा। कई लोग ऐसे थे कि जिनके पास पैसा ही नहीं था, उनको कैसे रहते दुबई में। तो इनके लिए इन्होंने वॉलंटियर्स लोगों ने, जो है दुबई के मरकज के लोग, जो भी बिजनेसमैन लोग, उन्होंने हेल्प की। तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, आप देखिए, फिर मैं बताता हूँ। My name is Abdul Rashid from India. I was planning to travel to Saudi Arabia via Dubai, and we have almost 200 to 300 people here in this facility. We were planning to. There are people from Saudi Arabia and Kuwait here. And due to the lockdown, all the aviation, all the countries, they have blocked the international flight services. You know, we have completed almost 14 days, 13 days, 15 days quarantine here in Dubai. At the same time, you know, this crisis happened. At this crisis time, Marcus and ICF approached us, and they have given a very good facility. They have given their relieving hand to us, and they've given very good accommodation, food facility, even internet facilities also they have provided. So I think after this quarantine period, after this flight ban, when they lift the flight ban, so we can travel to Saudi Arabia or Kuwait facility. Sure. तो ये वीडियो है, तो ये आपने देखा, बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर वो ऑफिसर है, सारे मरकज के लोग हैं, सारे बिजनेसमैन है, सब जो है साथ में अपना, सभी वॉलंटियर्स के लोग अपना आकर के हेल्प कर रहे हैं हमारे हिंदी भाइयों का, सब लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इन लोगों को और भी तरक्की दे जो भाई हम सभी भाइयों का हेल्प करते हैं। और यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, ये सारी चीजें जो हैं आपको कौन शेयर करता है। जैसे आप कहीं पे फंस जाते हो, सऊदी अरब में हो, तो जैसे मैं वीडियो बना के बता देता हूँ भाई हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए, इसी तरीके से ही गल्फ हिंदी वाले भी ऐसे ही करते हैं। आप उनका ट्विटर अकाउंट जाके फॉलो कर लेना। आपको ट्विटर अकाउंट कहाँ मिलेगा, तो मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाइए, वहां पर मैंने उनको थैंक्स भी कहा है, जाकर के आप चेक कर लेना, उनको फॉलो कर लेना और कमेंट करके उनको सपोर्ट भी करना। आज मैं आपको कोरोना की रिपोर्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट देख लो। आज के केस निकले 178, ठीक है, और जिनमें 207 ठीक हुए हैं, लेकिन कोरोना के एक्टिव मरीज 2920 हैं। लेकिन आज के डेट में मरने वाले की संख्या सिर्फ और सिर्फ 9 है। अब तक में सबसे कम डेट, मतलब कि कम से अब तक में जितने दिन से जो कोरोना आया है सऊदी अरब में, उतने दिन में आज सबसे कम मौत हुई है। क्योंकि यहाँ पर कोरोना की दवा आ गई। दम्माम में भी कोरोना का दवा आ चुका है, रियाद में भी आ चुका है, लगभग सभी रीजनों में आ चुका है। बस सेंटर ये लोग बनाएंगे और हम लोगों को, आप लोगों को दवाई देने वाले हैं। दवाई का कोई साइड इफेक्ट अभी तक दिखा नहीं है, लोग लगा रहे हैं अपना काम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर मैं ये अपडेट क्यों अभी शेयर किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो मरीजों की संख्या है ये सबसे कम बताई गई है। इसके साथ ही इन्होंने एक ट्विटर पे बताया वीडियो के थ्रू। आप वो वीडियो थोड़ा सा देखो, झलक में मिलता हूँ फिर आपको। تثبت المملكة العربية السعودية بأن صحة الإنسان تأتي على أولوياتها، وما تم من إجراءات استباقية واحترازية وسريعة وقائيا يثبت ذلك ويأتي في هذا المسار
وتأتي هذه الخطوات لتؤكد بأن المملكة العربية السعودية تنظر إلى صحة وسلامة المواطن والمقيم. ولا شك بأن هذه الخطوات تعطي كثير من المجال لتقليل هذه الفرص، إضافة إلى ذلك تتيح الفيروس بكافة تحوراته المرصودة عالميا كلها لا تستطيع أن تنتقل فيما بيننا إذا تقيدنا بارتداء الكمامة، ترك المسافة الآمنة، أن يكون تجمعنا محدود، تهوية الأماكن بالشكل الجيد، ومداومة غسل اليدين. ما أظهرت الدراسات الأولية والمعلومات والتصريحات الأولية فيها احتمالية بأن يكون هذا التحور يؤدي إلى سرعة انتقال الفيروس. तो इस वीडियो में बोल रहे हैं ये मिनिस्टर लोग हैं, हेल्थ मिनिस्टर लोग हैं सऊदी अरब के, यही लोग फ्लाइट बंद कराते हैं मेरे भाई, यही लोग हैं जो फ्लाइट बंद कराए हैं आप लोगों का। सऊदी की गवर्नमेंट फ्लाइट बंद नहीं कराई है, ये हेल्थ मिनिस्टर लोगों ने, पहले भी हेल्थ मिनिस्टर ने बंद कराया था और अभी भी हेल्थ मिनिस्टर ही बंद कराते हैं और यही खोलते हैं। ये बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह नया वायरस सऊदी अरब में अभी तक नहीं देखा गया है, हम लोग अल्लाह का शुक्र है जो हम लोग बचे हुए हैं। तो हम लोगों को अपना अपना सेफ्टी से रहना है, हम ग्लव्स लगा सकते हैं, मास्क कम से कम मास्क तो लगाना है और डिस्टेंस तो बना करके रखना है। मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ, मैडम के साथ में गया था ज़ारा में भी गया तो मैं देखा कि दूरी बना करके सब रखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, 1500 का फाइन आ जाएगा। तो आपसे भी मैं कहूंगा कि डिस्टेंस बना करके रखिए। तो इसमें यही है कि इन्होंने बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमने बहुत अच्छा किया कि बंद कर दिया, क्योंकि नया वायरस सऊदी अरब में नहीं आए। इससे पहले जो हम लोगों ने बंद किया मार्च में, उस टाइम पे ही अगर हमें पहले पता चल जाता तो हम लोग और पहले बंद कर देते, समझ रहे हो। ये लोग और पहले बंद कर देते, मार्च से पहले ही बंद कर देते सऊदी की फ्लाइट भाई, समझ रहे हो आप, इनको पता नहीं चला था। तो खैर इन्होंने कहा है कि अभी हमारे सऊदी की हालात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोरोना की मरीज की कमी हो गई है सऊदी अरब में, अब मरने वाले की संख्या भी घट गई है। तो आने वाले दिनों में 1 जनवरी को कुछ ना कुछ खबर आएगी, क्योंकि 20 तारीख को मतलब 27 तारीख को 1 हफ्ता हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हफ्ता, क्योंकि इन्होंने बैन लगाया 1 हफ्ते के लिए और कहा कि आने वाले दिनों में अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो बढ़ाया भी जाएगा या खोल दिया जाएगा। तो ये थी अपडेट, तो मैंने आपके साथ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और हमारे कई सारे भाई कल बहुत सारे कमेंट किए हमारे चैनल पे वीडियो में, कल की वीडियो में। उस कमेंट में ज्यादा ये था, जावेद भाई मेरा इकामा वैलिड है और वीजा खत्म हो गया है। वीजा पे आप ध्यान मत दीजिए, अगर आपका ड्राइवर का वीजा है, आप ड्राइविंग का जॉब करते हैं तो आपको तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ड्राइवर के वीजा की वैलिडिटी अगर आप छुट्टी में गए हो तो वो 2 साल की वैलिडिटी होती है। खैर इसको साइड करते हैं, छोड़ो, वीजा के लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर आपका इकामा वैलिड है तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इकामा वैलिड है, आपका कफील छुट्टी बढ़ा देगा, आप सऊदी अरब आ जाएगा। अगर आपका कफील कहता नहीं इकामे में टाइम है, इंतजार कर लो, सब कुछ खुलने दो तब आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये लेटेस्ट अपडेट है सऊदी अरब में, जो आपको जाननी जरूरी होती है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फालतू का टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको भी सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को फटाफट, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बढ़िया सा एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट अगर लगा कि मुझे रिप्लाई करना है तो मैं उस पे ही वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।